क्या आप एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर हो या फिर आप एक एसईओ पर्सन हो जो सीखना चाहता है कि ई कॉमर्स का एसईओ कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंटर्स बताने वाला हूं जो एक ई कॉमर्स एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट्स दो प्लेटफॉर्म्स में बनाए जाते हैं, वूकॉमर्स एंड शॉपिफाई। यहां पर मैंने शॉपिफाई लिखा है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। आप इन पॉइंटर्स को दोनों तरह की वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ई कॉमर्स एसईओ के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है। तो यहां पर आपको एसईओ करने के लिए कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग बहुत जरूरी हो जाती है। अब ये सारे एस्पेक्ट्स एसईओ के मेन एस्पेक्ट्स हैं, तो इसमें अलग क्या है? अलग है इनको करने का तरीका। तो कीवर्ड रिसर्च जब आप करोगे तो आपको यहां पर चार तरह के कीवर्ड रिसर्च करने होंगे, जैसे कि होम पेज, कलेक्शन पेज, प्रोडक्ट पेज और ब्लॉग्स के लिए। तो आपको पता होगा, अगर आप कभी भी एक ई कॉमर्स स्टोर देखोगे तो उसमें ये चार पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हमारा होम पेज है, उसके बाद कलेक्शन पेजेस है। कलेक्शन पेजेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक फुटवेयर ब्रांड है, उसमें हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, कैजुअल शूज, फॉर्मल शूज, बूट्स, स्पोर्ट शूज। तो ये सारे कलेक्शन पेजेस हैं। अब उन कलेक्शन पेजेस के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे अलग अलग। जैसे कि हमारे पास फॉर्मल शूज है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स हमारे हर वेबसाइट के लिए अलग अलग डिफरेंट होते हैं। जैसे हम फुटवेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लॉग्स बन सकते हैं उनके लिए डिफरेंट। हम वहाँ पर हाउ टू वियर दैम विद फॉर्मल्स, हाउ टू वियर दैम कैजुअली, सब कुछ के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम इनके कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा होम पेज है, होम पेज के लिए हम कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं? ब्रांड कीवर्ड्स, ठीक है, ब्रांड कीवर्ड्स हो गया। उसके बाद हम सर्च कर सकते हैं इसके लिए कैजुअल कीवर्ड्स, मतलब कि जो निश रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फुटवेयर फॉर मेन, शूज फॉर मेन, शूज फॉर वुमेन, और भी बहुत तरह के कीवर्ड्स किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कलेक्शन पेजेस के लिए कैसे कीवर्ड्स रिसर्च किए जाएंगे। तो कलेक्शन पेजेस के लिए हम जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो हर कलेक्शन की अलग होगी। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मल शूज की, तो वो फॉर्मल शूज के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे। फॉर्मल शूज के बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट शूज की, तो उनके लिए कीवर्ड्स अलग होंगे। ऐसे ही जितने भी आपके कलेक्शन होंगे उनके कीवर्ड्स अलग होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि क्या हमारे कलेक्शन पेजेस को टारगेट करने के बाद हमें प्रोडक्ट पेजेस को टारगेट करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि मेजरली हमारे सारे कीवर्ड्स कलेक्शन पेजेस में कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हो जिनका बहुत अच्छा नाम है या फिर उनको बहुत लोग जानते हैं, तो आप उनके लिए भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आप शूज सेल कर रहे हो जिसमें आपके पास जॉर्डन के शूज हैं या नाइकी के शूज हैं, तो आप उनका भी एक अलग कलेक्शन क्रिएट करके उनके अंदर के प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमारा एयर जॉर्डन 1, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो नाम से ही जाना जाता है, तो हम उसका प्रोडक्ट पेज का एसईओ भी करेंगे और उनके लिए कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पेजेस के लिए मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ एयर जॉर्डन 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक कीवर्ड्स की। तो ब्लॉक कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड्स होंगे जो हम मेंशन करेंगे अपने ब्रांड के रिलेटेड? जैसे कि हम यहाँ फुटवेयर ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो फुटवेयर ब्रांड में हम बात कर सकते हैं हाउ टू वियर कैजुअल शूज विद फॉर्मल सूट्स। कुछ इस टाइप के कीवर्ड्स आप सर्च कर सकते हो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, और उनको आप ब्लॉग्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो। तो आई होप आप सबको समझ आ गया हो कि कीवर्ड रिसर्च में कितने टाइप्स के कीवर्ड हम ई कॉमर्स में टारगेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने ऑन पेज एसईओ पॉइंट की। तो ऑन पेज एसईओ में आपको चार मेजर चीजें देखनी होंगी। तो जैसा कि हमारी बात यहां पर चल रही है टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स के होते हैं कितने नहीं, ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, तो मैं आपको वो अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप एक एसईओ पर्सन ऑलरेडी हो तो वो आप जानते हो। अगर आप एक स्टोर ओनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि टाइटल टैग जो है वो 60 कैरेक्टर्स और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो 160 कैरेक्टर्स का होता है। तो इसमें आपको टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन तो अपडेट करना ही है, साथ में आपको प्रोडक्ट पेज की ऑप्टिमाइजेशन भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। देन हमारा यूआरएल स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। जैसे हम मिंत्रा वेबसाइट है, मिंत्रा एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अगर हम इसमें चेक करें टी शर्ट्स, तो यहाँ पर आप इसका जो यूआरएल है उसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर मेन टी शर्ट्स लिखा हुआ है।
तो यहाँ से यूआरएल से भी हमें समझ आ रहा है कि ये पेज किस बारे में है। वहीं पर अगर हम इसका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देखते हैं, जो कि मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, detail.com एक्सटेंशन है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसका टाइटल देख सकते हो, बाय मेंस टी शर्ट ऑनलाइन एट बेस्ट फैशन स्टोर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे से पूरा हाईलाइट किया हुआ है कि इनके पास मेन टी शर्ट्स हैं और किस टाइप की टी शर्ट्स हैं वो इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जैसे मेन टी शर्ट्स, बाय मेन टी शर्ट्स ऑनलाइन, चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पोलो, राउंड, वी नेक एंड मोर। तो यहाँ पर इन्होंने टाइप्स भी लिखा है। उसके बाद आप यूआरएल भी चेक कर सकते हो कि कितना अच्छे से इन्होंने ऑप्टिमाइज कर रखा है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको भी यूआरएल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जितने भी कलेक्शन पेज हैं, जितने भी होम पेज है, उनका कंटेंट अच्छे से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। प्रोडक्ट्स का ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से होना चाहिए कंटेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मेन टी शर्ट्स का। अगर मैं इसमें डाउन जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि कलेक्शन के लिए अच्छे से मिंत्रा ने एक कंटेंट जनरेट किया हुआ है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने अपने कीवर्ड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। क्योंकि कलेक्शन पेजेस में हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं। तो ई कॉमर्स एसईओ में आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखना कि कंटेंट अच्छे से ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी में हम कीवर्ड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं हमारे ऑन पेज एसईओ के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पर भी आपको 4 चीज़ें देखनी है, जिसमें आपका आता है पहला मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा आज के टाइम पे ज़्यादातर शॉपिंग मोबाइल से ही होती है। तो आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी वेबसाइट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट स्पीड अच्छी नहीं है तो यूज़र ज़्यादा देर आपकी वेबसाइट पर नहीं टिकेगा और वो वहाँ से चले जाएगा और आपको आपका यूज़र कोई भी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको नहीं पता है कि साइट स्पीड कैसे देखनी है कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी है और कितनी बुरी, तो आप जा सकते हो पेज स्पीड इनसाइड वेबसाइट में। आपको सर्च करना होगा पेज स्पीड इनसाइट्स, तो आपको वहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी और आपको कोई भी जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे मिंत्रा, जैसे हमारी मिंत्रा है, मैं उसको अगर पिक करता हूँ और इस वेबसाइट में आके एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा और आपको यहाँ पर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों चीज़ों के लिए दिखा देगा ये कि इसकी स्पीड, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा तो आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं आपको एक बार मिंत्रा के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 आपका जो स्कोर है वो आ रहा है और ये एक अच्छा स्कोर नहीं है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जिनको आप ठीक कर सकते हो अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस के लिए। वैसे ही हमारा डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप में भी मिंत्रा की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो भी आपको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप ये सारी चीज़ें अपने डेवलपर के हेल्प से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइट मैप एंड रोबोट टीएक्सटी। साइट मैप एंड रोबोट टीएक्सटी कितना इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पता ही होगा, क्योंकि साइट मैप और रोबोट टीएक्सटी की वजह से ही गूगल को ये सारा इंडिकेशन जाता है कि कौन सा पेज हमें इंडेक्स करना है, कौन सा पेज हमें प्रायोरिटी पे रखना है। साइट मैप हमारी वेबसाइट को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज रखता है गूगल की नज़रों में। तो ये चीज़ आपको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और रोबोट टीएक्सटी में आप वो चीज़ें डाल सकते हो जो आपको डिसअलाउ करनी है, ताकि वो गूगल या फिर कोई भी बॉट इंडेक्स ना कर पाए, और कौन सा पेज इंडेक्स करना है वो भी आप इसमें डाल सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है स्कीमा टैग। अब स्कीमा टैग क्या होता है वो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ बेस्ट टी शर्ट्स फॉर मैन, अब आप यहाँ देखोगे कि ये एक वेबसाइट आ रही है स्निच। तो यहाँ पर आप इसका रेटिंग देख सकते हो। तो ये चीज़ जो आ रही है ये पॉसिबल हो पाया है स्कीमा टैग के थ्रू। यहाँ पर आप मिंत्रा का देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये प्राइसिंग दिख रही है, यहाँ पर भी आपको ये रेटिंग्स दिख रही है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है स्कीमा टैग के थ्रू। तो स्कीमा टैग आपको चेक कैसे करना है, अगर हम इस वेबसाइट को उठाएं और आपको गूगल में सर्च करना है स्कीमा वैलिडेटर, और यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप जो भी वेबसाइट को देखना चाहते हो उसका यहाँ पर यूआरएल डाल के रन टेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन कौन से स्कीमास उसने लगाए हैं और कौन कौन से स्कीमा यहाँ पर मिसिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यू एक्शन का लगा हुआ है जो इनफ है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए भी एक अलग स्कीमा यूज़ होता है। हमने यहाँ पर एक लिंक खोल लिया है, एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं इसको वापस जाऊँगा और रन अ न्यू टेस्ट करूँगा। लेट्स सी कि यहाँ पर अब ये क्या शो करता है। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रोडक्ट स्कीमा लगा हुआ है। तो ये ही स्कीमा है जो आपका प्रोडक्ट को अच्छे से बताता है गूगल को कि इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग्स क्या हैं और ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए है। तो आपको ये स्कीमा टैग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब स्कीमा टैग बनाते कैसे हैं, तो आपको जाना है स्कीमा जनरेटर। गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आ चुकी है technicalseo.com। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं स्कीमा के। जो भी स्कीमा आप बनाना चाहते हो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आर्टिकल, ब्रेड कम्स, इवेंट, FAQ, हाउ टू। यहीं पर आपको प्रोडक्ट का स्कीमा भी मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्रोडक्ट का स्कीमा भी है। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और ऐड करने के बाद आप उसको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपका स्कीमा रेडी हो चुका है। तो हमने बात करी यहाँ पर टेक्निकल एसईओ की। अब हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो कंटेंट मार्केटिंग में जो ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप कर सकते हो वो है ब्लॉग पोस्टिंग। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च जब आप करते हो तो आपको कीवर्ड्स ब्लॉग्स के लिए भी सर्च करने होंगे और एवरी मंथ आप अच्छे खासी क्वांटिटी में अच्छी खासी क्वालिटी वाले ब्लॉग्स को पोस्ट करो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ज़्यादा पहुँच पाओ। क्योंकि अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट्स तक और अपने कलेक्शन तक सीमित रहोगे तो आप ज़्यादा रीच नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए ब्लॉग्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लॉग्स के कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं कि कीवर्ड रिसर्च में आपको किस टाइप के ब्लॉग्स सर्च करने चाहिए। लॉन्ग टेल आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो तो उससे आपको एक अच्छी खासी ऑडियंस तक पहुँचने का मौका मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, वो बहुत कॉमन पॉइंट है, वो सारी वेबसाइट्स के लिए होता है। तो वो चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है हमारी ऑफ पेज यानी कि लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग के अंदर आपको बहुत सारे टास्क हो जाते हैं जो आप कर सकते हो। गेस्ट पोस्टिंग, वेब 2.0, इन्फ्लुएंसर आउटरीच और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सब आप कर सकते हो और अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को एक अच्छे लेवल पे रैंक कर सकते हो। आई होप जितने भी पॉइंटर्स मैंने आपको समझाए हो वो आप अच्छे से समझ गए हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और इसके ऊपर मैं और डिटेल में वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। सारे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने वाला हूँ। अगर आपको ई-कॉमर्स एसईओ के ऊपर और डिटेल में वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को और मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ फ्यूचर में। और अगर आपको एसईओ सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।